हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर कठिन अवकलन के क्रैश कोर्स का वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रही है, कि e⁻x का 10s के सापेक्ष अवकलन करना है। इसी प्रकार से बहुत प्रकार के जो प्रश्न है, आपके 3 या 4 प्रश्न है, उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, e⁻x का 10s के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, जैसे कि कहीं आपको लिखा है d/dx ऑफ y, इसका मतलब क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन। क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन। इसका अर्थ ये होता है, यदि आपको पढ़ना हो तो क्या होता है, इसका y का x के सापेक्ष अवकलन। जैसे कहीं लिखा है d/dz ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, x का z के सापेक्ष अवकलन। क्या होता है, x का z के सापेक्ष अवकलन। ये होता है इसका अर्थ। d/dx ऑफ y का अर्थ क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन। और d/dz ऑफ x का मतलब क्या होता है, x का z के सापेक्ष अवकलन। जो भी इस हर में d के बाद रहता है, उसके सापेक्ष अवकलन हमें करना रहता है। और यहाँ y वो रहता है जिसका हमें करना रहता है, x वो रहता है जिसका हमें करना रहता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है e⁻x का 10x के सापेक्ष अवकलन। मतलब किसके सापेक्ष बोल रहा है वो, 10x के, अर्थात dy ऑफ d 10x आ जाएगा। क्योंकि जिसके सापेक्ष करना रहता है उसे हम हर में d के बाद लिख लेते हैं, लिख दिए। उसके बाद जिसका करना रहता है उसे यहां लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, e⁻x का, जैसे यहाँ पे था e⁻x का 10x के सापेक्ष अवकलन। और वही क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो हमें फाइनली ज्ञात क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इसका मान। ओके, क्योंकि हमने अभी तक या तो x के सापेक्ष अवकलन करना सीखा है या y के सापेक्ष। ओके, अब हमें करना है अवकलन e⁻x का 10x के सापेक्ष। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां मैं मान लेता हूं, माना e⁻x इज इक्वल टू p। क्या मान लिया मैंने, e⁻x को p के बराबर मान लिया, तथा जो आपका 10x है उसे मैंने q के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया, q के। e⁻x को p के और 10x को किसके इक्वल मान लिया, q के। अर्थात यदि मैं देखना चाहूं तब मुझे क्या निकालना है, dy ऑफ d, 10x को मैंने क्या मान लिया, q। तो यहां मैं q लिख देता हूं, e⁻x को क्या मान लिया हो, p मान लिया। तो मुझे फाइनली क्या ज्ञात करना है, फाइनली मुझे ज्ञात करना है dp/dq। क्या ज्ञात करना है, dp/dq। यदि मैं p को e⁻x के इक्वल और q को 10x के इक्वल मान लू। ओके, अब देखिए dp/dq या dy/dq ऑफ p। हाँ, अब देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, यदि मैं क्या करूं, इस p का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका dp/dx। यदि मैं इस p का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो dp/dx। अब मुझे इसका भी x से सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो e⁻x का कितना होता है, आपका e⁻x ही होता है। अब यदि मैं इस q का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा, dq/dx इज इक्वल टू 10x का x से सापेक्ष अवकलन कितना होता है आपका, sec²x। कितना होता है आपका, sec²x हो जाता है। तो हमें जो हमने p माने थे उसकी सहायता से dp/dx मिल गया, जो q माने थे उसकी सहायता से हमें dq/dx मिल गया। अब देखो फाइनली हमें क्या ज्ञात करना है, dp/dq। तो मैं क्या कर देता हूं, इसे यदि मैं समीकरण नंबर 1 दूं, इसे समीकरण नंबर 2 दूं, और क्या करूं, समीकरण नंबर 1 भागित समीकरण नंबर 2 करने पर क्या हो जाएगा आपका, dp/dx अपॉन dq/dx। इतना हो जाएगा समीकरण नंबर 1 भाग समीकरण नंबर 2 करने पर। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का भाग राइट हैंड साइड में, यहाँ कितना हो जाएगा e⁻x
अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए dp बाई dx, dq बाई dx, dx से dx कैंसिल, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा आपका, फाइनली आंसर मिल जाएगा हमें dp बाई dq। और dp बाई dq की वैल्यू कितनी हो आ जाएगी आपकी e टू दी पावर x अपॉन सेक स्क्वायर x। देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ e टू दी पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो टू द पावर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, p का q के सापेक्ष अवकलन, अर्थात p का e टू द पावर x का tan x के सापेक्ष अवकलन, और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ओके, तो आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आपको मान लेना है, फिर उसका जो भी फंक्शन में दिया होगा आपका फलन, उसके सापेक्ष अवकलन कर देना है, और जिसके सापेक्ष जिसका करने बोल रहा है उसके अनुसार भाग दे देना है, और आपको फाइनली आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे इसके आधारित। सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले देखिए कुछ मान लीजिए, p बराबर हम मान लेते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपका q है उसे मान लेते हैं हम sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हमें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। मतलब यदि मैंने इसे p मान लिया, इसे q मान लिया, तो एक प्रकार से क्वेश्चन अब मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि p का q के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे इस p का q के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। एक प्रकार से देखें तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है यदि मैंने इसे p मान लिया, इसे q मान लिया, तो dp बाई dq का मान मुझे अब ज्ञात करना है। देखिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ थोड़ा गौर कीजिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसी की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू होती है आपकी 2 tan इनवर्स x की। किसकी वैल्यू होती है आपकी 2 tan इनवर्स x की वैल्यू। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया था, जिसे मैंने क्या लिख लिया 2 tan इनवर्स x। अब उसी प्रकार से sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी वैल्यू होती है आपकी 2 tan इनवर्स x की। किसकी वैल्यू होती है, अभी आपकी 2 tan इनवर्स x की ही वैल्यू होती है। ओके, अब इसकी बात करें या इसकी बात करें, ये दोनों वैल्यू किसकी होती है, 2 tan इनवर्स x की होती है। यदि आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने उसमें ही फॉर्मूला अवश्य ही याद किया होगा। ओके, देखिए अर्थात हमें फाइनली p की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और आपकी q की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 tan इनवर्स x। कितनी मिल गई, 2 tan इनवर्स x। तब यदि मैं इस p का x के सापेक्ष अवकलन करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, dp बाय dx प्राप्त होगा, और dp बाय dx क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। यदि मैं p का x के सापेक्ष अवकलन करूं तो बन जाएगा dp बाय dx, और 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि मैं इस q का x के सापेक्ष अवकलन करूं तो क्या हो जाएगा आपका dq बाय dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इस dp बाई dx का भाग इस dq बाई dx में दे देता हूं, अर्थात मैं क्या करता हूं, अब इस dp बाई dx का भाग इस dq बाई dx में दे देता हूं। क्या करता हूं मैं, इस dp बाई dx का जो आपका भाग है ये dq बाई dx में दे देता हूं। तो कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यदि मैं dp बाई dx का भाग dq बाई dx में दूं तो
अब देखिए डीपी बाई डी एक्स, डीक्यू बाई डी एक्स, डीएक्स से डीएक्स कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, डीपी बाई डी क्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, डीपी बाई डी क्यू मिल जाएगा। और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर से 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कितना आया आपका, 1 आया। ओके, बस आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूला को याद में रखना था अच्छे से, और उसके बाद आपको p मानना था, q मानना था, और आसानी से सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻ cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहले सॉल्व, देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, e⁻ cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले माना p इज इक्वल टू e⁻ cos x, क्या मान लिया, p इज इक्वल टू e⁻ cos x, और जो आपका q है वो मान लिया मैंने sin स्क्वायर x। q को क्या मान लिया मैंने, sin स्क्वायर x, और p को किसके इक्वल मान लिया मैंने, e⁻ cos x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, e⁻ cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मतलब इस p का, इस आपका p का किसके सापेक्ष अवकलन करना है मुझे, q के सापेक्ष। यदि मैंने e⁻ cos x को p मान लिया, sin स्क्वायर x को q मान लिया, तो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मुझे p का q के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मतलब p का q के सापेक्ष अवकलन, एक प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे dp बाई dq भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, dp बाई dq भी लिख सकता हूँ। मुझे dp बाई dq लिखना है यदि मैंने ऐसा मान लिया है। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, इस p का। तो क्या हो जाएगा, dp बाई dx इज इक्वल टू e⁻ cos x इंटू साइन एक्स, माइनस ऑफ e⁻ cos x इंटू साइन एक्स, यदि मैं इस p का x के सापेक्ष अवकलन करता हूं। उसी प्रकार से q का भी यदि मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं, तो क्या हो जाएगा आपका, dq बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसका कितना हो जाएगा आपका, 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा आपका। इस q का यदि मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो साइन स्क्वायर x का कितना होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, और इस p का यदि x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ e⁻ cos x इंटू साइन x। अब देखिए यदि मैं इस dp बाई dx का भाग इस dq बाई dx में दूं, dp बाई dx का भाग, dp बाई dx का भाग इस dq बाई dx में दूं, dq बाई dx में दूं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस e⁻ cos x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा, dp बाई ds का वैल्यू माइनस e⁻ cos x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ dx से dx कैंसिल, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, dp बाई dq। कितना हो जाएगा ये आपका, dp बाई dq हो जाएगा ये, और यहाँ कितना मिल जाएगा हमें, माइनस ऑफ e⁻ cos x डिवाइड बाय 2 cos x। इतना हो जाएगा, जिसे हम और भी अच्छे प्रकार से क्या लिख सकते हैं, -1 बाय 2 cos x इंटू e⁻ cos x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली dp बाई dq अर्थात e⁻ cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, -1 बाई 2 इंटू e⁻ cos x अपॉन cos x। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ प्रश्न लिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आपको इनकी मदद से सॉल्व करना है। आपको p लैट कर लेना है, q लैट कर लेना है, उनका फंक्शन जिस रूप में भी दिया होगा उनका उनका या तो x के सापेक्ष, यदि x में फंक्शन दिया हो, यदि t के सापेक्ष, यदि t में फंक्शन दिया हो, कर लेना है। भाग लगा देना है आपको आसानी से dp बाई dq है, जिससे आप जिसके सापेक्ष अवकलन करने कहता है, आप जिस अनुसार मानते हैं उतना आपको प्राप्त हो जाता है।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।